बाथरूम में स्नान कर रही थी। बाथरूम का दरवाजा कांच का था, जिसका मतलब है कि अंदर वाला बाहर की छाया देख सकता है और बाहर वाला भी अंदर की छाया देख सकता है। स्नान के दौरान मैंने नोटिस किया कि दरवाजे के सामने कोई हिल रहा है। यह देखकर मैं एकदम रुक गई। फिर मैंने सोचा, यह क्या हो सकता है? शायद कोई संयोग से वहां से गुजर रहा है या कुछ और कर रहा है। मैं उलझन में थी कि क्या करूं। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। आप भी समझ सकते हैं कि उस पल मेरा मन कैसा रहा होगा। मैंने जल्दी से तौलिया लपेटा। तभी शायद उसने मेरी आवाज सुन ली। मैं बाथरूम से बाहर निकली और ऐसा दिखाया जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। ना कुछ देखा ना कुछ समझा। फिर मैं सीधे अपने कमरे में चली गई और जानबूझकर दरवाजा थोड़ा खुला छोड़ दिया। मैंने सोचा, अगर यह संयोग था तो वह दोबारा इधर नहीं आएगा। लेकिन अगर उसने जानबूझकर ऐसा किया तो बार बार आएगा, और सचमुच जैसा मैंने सोचा वैसा ही हुआ। मैंने देखा कि वह मेरे कमरे के दरवाजे के सामने से गुजरा और मुझे साफ दिखा कि वह मुझे ही देख रहा था। उस वक्त मैं समझ नहीं पाई कि क्या करूं। लेकिन फिर मैंने खुद से कहा, राधिका, अगर वह खुद तेरे पास आ रहा है तो जो वह चाहता है उसे दे दे। वैसे भी बांटने से कुछ कम नहीं होता। यह विचार आते ही मैंने खुद को उस पल के हवाले कर दिया। मैंने कपड़े बदले और एक हल्की पारदर्शी नाइटी पहन ली। फिर मैं ड्राइंग रूम में टीवी देखने चली गई। वह भी वहां बैठा था। उसने मुझे देखा और बोला, दीदी कुछ पीने को लाऊं? मैंने प्यार से कहा, नहीं भाई, तुम रहने दो, तुम आराम करो। मैं कुछ मिठाई और 2 गिलास जूस लाती हूं, फिर हम साथ में लेंगे। तब तक तुम कोई अच्छी फिल्म चुनो। इतना कहकर मैं चली गई। जब मैं मिठाई और जूस लेकर लौटी तो मेरा भाई एक एक्शन मूवी देख रहा था। मैंने कहा, यह क्या देख रहा है भाई? इसमें तो बस मारधाड़ है, इसे बंद करो। 2 मिनट रुको, मैं अभी आती हूं। मैं अपने कमरे में गई, एक पेन ड्राइव लाई और बोली, देख भाई, मेरे पास इस पेन ड्राइव में कई फिल्में हैं, चलो इन्हें देखते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं राधिका अपनी पेन ड्राइव की फिल्मों की आदी हो चुकी थी। मेरे पति के देहांत के बाद भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैंने तय कर लिया था कि अब जो भी मुझसे शादी करेगा वह सिर्फ मेरे पैसे के लिए करेगा। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अकेले ही अपनी जिंदगी जीऊंगी और दोबारा शादी नहीं करूंगी। तब से मैंने वह सब शुरू किया और उन फिल्मों को अपने पास रख लिया। जब भी मन करता मैं उन्हें देखती और खुश रहती। लेकिन अब जब मुझे अपने भाई पर भरोसा हो गया तो मैंने सोचा, यह किसी और से तो बेहतर है। वैसे भी मैं एक बार अपने भाई को आजमा सकती हूं। यह कहानी तब शुरू हुई जब मैं विधवा हुई। मैंने तुम्हें बाथरूम के दरवाजे की झिड़ी से झांकते देखा और कांच के दरवाजे से तुम्हारा साया भी। मैंने तुम्हें मेरे बेडरूम के सामने से गुजरते भी देखा। उसने कहा, हाँ, लेकिन वो संयोग से हुआ दीदी। मैंने कहा, झूठ मत बोल वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। सच बोलो। अगर सच बोला तो आज की रात तुम्हारी जिंदगी की सबसे यादगार रात होगी। उसने हिम्मत करके कहा, हाँ दीदी, मैंने आपको देखा था। मैंने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा, दीदी, मैंने कल रात आपको देखा और सुना। जब आप अपने कमरे में थी आपकी आवाज अनजाने में निकली तो मैं आपके कमरे की तरफ गया, लेकिन जो देखा उससे मैं बेचैन हूं। मैंने पूछा, क्या देखा? उसने कहा, बस इतना ही दीदी। मैंने कहा, अच्छा, अब बताओ क्या चाहते हो? उसने कहा, क्या मतलब दीदी? मैंने कहा, फिल्म में जो हो रहा है वो देख रहे हो ना? उसने कहा, हाँ, ये तो पागल कर देगा। मैंने कहा, क्यों पागल कर देगा? उसने कहा, दीदी, मैं जवान हूं, ऐसी चीजें देखकर क्या होगा? मैंने कहा, कुछ नहीं और बहुत कुछ। आज मैं तुम्हें वह एहसास दिलाऊंगी जो तुमने पहले कभी नहीं लिया। दोस्तों, सच कहूं तो ना उसे यकीन हो रहा था ना मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूं। लेकिन वो पल बहुत खास था।
मुझे लंबा समय हो गया था, इसलिए मैंने सब भुला दिया और उस पल में खो 6:48 गई। मेरा भाई अर्जुन अब जवान हो गया था। वह ऐसा था कि कोई भी औरत उसे पसंद कर सकती थी। वह सब कुछ जानता था लेकिन मुझसे थोड़ा डरता था। जब मैं फिल्म की हीरोइन की तरह उसके सामने आई तो उसका हौसला बढ़ गया। फिर हम उस रात एक दूसरे में खो गए। मैं बार बार उसकी तरफ बढ़ी और वह भी मुझ में डूबता गया। आखिरकार मैंने कहा, बस कर अर्जुन, मैंने अपना हक ले लिया, अब और नहीं चाहिए। उसने कहा, लेकिन दीदी मेरा मन अभी भरा नहीं, मैं और चाहता हूं। मैंने कहा, मैं हूं ना, जो चाहिए ले लो। फिर उसने कुछ ऐसी चीजें की जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। वह मेरे लिए नया था, जैसे पहली बार अनुभव कर रही हूं। मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वह अनुभव मेरे ख्यालों से परे था। मैं बहुत खुश थी